नमस्कार दोस्तों, ये नंबर देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। उसमें भी खास करके तब जब आपको ये पता चले कि ये जो अमाउंट है 7,000 करोड़ रुपए का, वो सिर्फ दो ही कंपनी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। जी हाँ, सिर्फ दो ही कंपनी के बीच में ये 7,000 करोड़ का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट ये लोग डिलीवर करने वाले हैं जिसके लिए इनको इतना बड़ा अमाउंट अलॉट किया जा रहा है। तो उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में एक बोनस खबर भी है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो खबर है 7,000 करोड़ रुपए वाली, उसके ऊपर जाने से पहले इस साल की शुरुआत में जनवरी के फर्स्ट हाफ में भारत के जो COAS है यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था। पहले वो स्टेटमेंट सुनते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो जैसे मिश्रा जी आपने पूछा है कि हमारा आरटी गन का हमारे बारे में क्या सोच विचार है, तो आरटी का जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियमाइजेशन के बारे में हमने सुचारू रूप से तय कर लिया है कि 2032 तक हम 50% जो है मीडियमाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। जहां तक माउंटेड गन सिस्टम है जिसको हम MGS बोलते हैं, वो हमारी 300 जो है तकरीबन हमने उसकी TC कंप्लीट कर ली है और इक्विपमेंट अंडर ट्रायल में जा रहा है। क्योंकि इक्विपमेंट अंडर ट्रायल आपको पता है कि वो हमारा विंटर ट्रायल्स हमेशा विंटर्स में होता है, उसमें वक्त लगेगा। तो प्रोबेबली हम देख रहे हैं 2026 में हमें उसके बारे में नतीजा सामने आ जाएगा। जहां तक टोट गन सिस्टम का सवाल है, हम उसमें RFP हमने इशू कर दी है और ये सिस्टम अभी हमारे पास मतलब कार्रवाई इसमें शुरू होगी। लेकिन उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले A-टैक्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट हमारा अगर सब सही रहा तो तकरीबन 307 गन का हम जो तकरीबन 8,000 करोड़ का है अभी इस साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले साइन कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना, भारत के COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को, जिन्होंने ये बताया था इस साल की शुरुआत में ही कि भारतीय सेना को 307 A-टैक्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 307 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए बात चल रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही यानी कि मार्च 31 के पहले ही एक्वायर कर ली जाएंगी। तो उसी के ऊपर चलते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये जो 307 A-टैक्स रिक्वायर करने की बात थी उसको अप्रूवल दे दिया है, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 7,000 करोड़ रुपए। और जैसे कि हमने बताया, ये सिर्फ दो ही कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें से पहली है भारत फोर्ज जो कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स बनाती है, और दूसरी है टाटा एडवांस सिस्टम्स। भारत फोर्ज को 60% अमाउंट जाएगा क्योंकि वो लोएस्ट बिडर थी, और जो टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं उनको 40% अमाउंट जाएगा। ये जो 7,000 करोड़ अप्रूव कर दिए गए हैं उनमें से। तो इसी प्रकार से भारतीय सेना की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस करते हुए 307 A-टैक्स लेने के लिए CCS में से अप्रूवल मिल गया है। ये जो 307 A-टैक्स हैं उनको LOC और LAC दोनों ही साइड पर डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर और भारत और चाइना की बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब अगर बात करें A-टैक्स की, अगर ब्रीफ में देखें क्या है ये A-टैक्स, तो A-टैक्स यानी कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो कि ऐसी हाविट्जर्स हैं जिनको भारत में प्रोड्यूस किया गया है और वो टोटली मेड इन इंडिया है। तो उसी के चलते ये 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से भारत में ही रहेंगे। इनकी जो कैपेसिटी है वो हायर अल्टीट्यूड पर भी इजी मोबिलिटी की है, तो हायर अल्टीट्यूड रीजन जो है वहां पर भी इनको इजीली ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो रेंज बताई जाती है वो 45 किलोमीटर तक की बताई जाती है। तो 45 किलोमीटर की दूरी तक ये अटैक्स आसानी से एक्यूरेसी से मार कर सकती है, इस प्रकार की इसकी क्षमता है। तो इसी प्रकार से भारतीय सेना की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस कर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें मिलिट्री जो एस्पेक्ट है उसको साइड में रखकर जो एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट है उसको अगर देखें, तो ये जो 7,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं उसके थ्रू 20 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। जी हाँ, 20 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट ये जो 7,000 करोड़ रुपए हैं उसके थ्रू जनरेट होगा। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में ही बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट क्रिएट करेगा। साथ ही में ये 7,000 करोड़ रुपए भारत की इकोनॉमी में भी घूमेगा, क्योंकि ये प्योरली मेड इन इंडिया सिस्टम्स हैं जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड्स हैं। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने भी इसको लेने के लिए, इसको एक्वायर करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसी प्रकार से ये जो सिस्टम्स हैं ये पूरी दुनिया में काफी ही पॉपुलर है, तो उन्हीं को भारतीय सेना के लिए एक्वायर किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से ना ही सिर्फ मिलिट्री एनहांसमेंट हो रहा है बल्कि साथ ही में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, और उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट इसके थ्रू मिलने वाला है।
तो इसी प्रकार से ये जो 7,000 करोड़ रुपए है वो भारत की सेना के लिए ही नहीं, भारत के लोगों के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही अच्छी डील है जो कि अप्रूव कर दी गई है। अब बात करें एक जो बोनस खबर है उसकी, तो कल शाम को ही ये खबर निकल कर आई है कि डीएसी जिसके चेयरपर्सन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 54,000 करोड़ के डिफेंस के कैपिटल एक्विजिशन के लिए। जी हाँ, डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्विजिशन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डीएसी के थ्रू 54,000 करोड़ का अप्रूवल दे दिया है, ताकि जो भी एक्विजिशंस आने वाले समय में इस साल में होने वाले हैं उसके लिए ज्यादा देरी ना हो। जिसमें 8 अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात की गई है, जिसमें से 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें से पहली है इंडियन एयरफोर्स के लिए AEWNC यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम, उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। साथ ही में इंडियन आर्मी के जो T-90 बैटल टैंक्स हैं उनके इंजन को भी अपग्रेड करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। अब ये क्यों किया जा रहा है, तो T-90 टैंक्स के जो इंजन हैं उनकी जो हाल में स्ट्रेंथ है वो 1000 हॉर्स पावर की है, उसको बढ़ाकर 1350 हॉर्स पावर की जाएगी, ताकि हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स जो है भारत के बॉर्डर्स पर उस पे आसानी से ये मूव कर सके, उसी के लिए ये अपग्रेड किया जाएगा, जिसको भी अप्रूवल दे दिया गया है। साथ ही में अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के लिए भी वरुणास्त्र टॉर्पीडोज जो है उनको एक्वायर करने के लिए भी अप्रूवल इसी 54,000 करोड़ के कैपिटल एक्विजिशन में दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ली जाएंगी, जिसके एक्विजिशन के लिए अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से ये थी बोनस खबर 54,000 करोड़ की, जिसको अप्रूवल दे दिया गया है डीएसी के द्वारा। तो ये थी पूरी खबर 7,000 करोड़ में लिए जाने वाले 307 एटेक्स की, और साथ ही में बोनस खबर डीएसी के द्वारा अप्रूव किए गए 54,000 करोड़ की। आपको ये खबर कैसी लगी, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।